मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम फलन f(x) का फोरियर श्रेणी ज्ञात करेंगे। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू साइन एक्स इन द इंटरवल -π to π एंड हेंस डिड्यूस π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। फलन f(x) इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का अंतराल -π to π में फोरियर श्रेणी ज्ञात करना तथा निगमन करना है कि π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। यहाँ दिया गया फलन है f(x) इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू x की जगह हमने -x रख दिया, तब आपको वापस f(x) मिल गया, अर्थात f(x) एक सम फलन है, इसलिए फोरियर श्रेणी का गुणांक bn का मान 0 होगा। अतः फलन f(x) का फोरियर श्रेणी होगा f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस nx। अब हम गुणांक a0 और an का मान ज्ञात करेंगे। नाउ a0 इक्वल टू होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f(x) dx। f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे x इंटू साइन एक्स। चूँकि x इंटू साइन एक्स सम फलन है, इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है 2 टाइम 0 to π में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको मिलेगा 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x इंटू साइन एक्स dx। अब हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। रेंज पुट कर देंगे 0 to π। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2/π इक्वल टू -x cos x प्लस साइन एक्स और रेंज पुट कर देंगे 0 to π। अब यहाँ हम पहले अपर लिमिट पुट कर दिए और इसके पश्चात माइनस साइन करके लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करने से आपको मिल गया 2, अर्थात a0 की वैल्यू आपको मिल गया 2। अब हम गुणांक an का मान ज्ञात करेंगे। an इक्वल टू होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f(x) इंटू कॉस nx dx। f(x) की वैल्यू रख देंगे x इंटू साइन एक्स, ठीक। तो इससे आपको मिल जाएगा 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π x साइन एक्स इंटू कॉस nx dx। यहाँ जो है x इंटू साइन एक्स कॉस nx जो है एक सम फलन है, इसलिए यह जो समाकलन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x साइन एक्स इंटू कॉस nx dx। 2 अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस nx। यहाँ हम फार्मूला पुट कर देंगे 2 साइन a कॉस b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होकर के मिलेगा आपको 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x इंटू ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ से साइन ऑफ 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ 1 माइनस n इंटू एक्स dx। अब आप यहाँ पर खंडशः समाकलन करेंगे 1/π फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इन होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और रेंज पुट कर देंगे 0 to π। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 1/π ब्रैकेट में x इंटू माइनस ऑफ कॉस 1 प्लस n इंटू एक्स बाई 1 प्लस n माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस n इंटू एक्स बाई 1 माइनस n प्लस ब्रैकेट में साइन ऑफ 1 प्लस n इंटू एक्स बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर प्लस
साइन ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स बटे 1 माइनस एन का होल स्क्वायर। रेंज पुट कर देंगे 0 टू पाई। अब अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस साइन करके लोअर लिमिट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 बाई पाई इक्वल टू 1 बाई पाई इंटू ब्रैकेट में पाई इंटू माइनस ऑफ कॉस 1 प्लस एन इंटू पाई बटे 1 प्लस एन माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस एन इंटू पाई बाई 1 माइनस एन प्लस 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम इसको लिख देंगे पाई प्लस एन पाई और इसको हम लिखेंगे पाई माइनस एन पाई। यूजिंग दिस फार्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos of a minus b equal to cos a cos b plus sin a into sin b. Then put this formula, we get this expression and put cos n pi equal to cos pi की वैल्यू पुट कर देंगे, sin pi की वैल्यू पुट कर देंगे। Then we get the expression cos n pi by 1 plus n plus cos n pi by 1 minus n। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे 2 cos n pi by 1 minus n square, but this expression is valid only for n greater than 1. So we add the condition n greater than 1. So we find a1 from an. We know that an equal to 2 by pi integration of 0 to pi x sin x into cos nx dx। चूँकि हमको a1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में, इसलिए n इक्वल टू 1 रख देंगे। तो a1 इक्वल टू मिल गया 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस 2 को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे तो 2 sin x cos x कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में। अब यहाँ पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन का अर्थात खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे, तब आपको मिलेगा 1 बाई पाई ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ब्रैकेट क्लोज, रेंज पुट कर देंगे 0 टू पाई। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड पहले हम अपर लिमिट रख देंगे और माइनस साइन करके लोअर लिमिट। देन वी गेट -1/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ an फॉर n ग्रेटर देन 1। अब हम an के मान ऐसे an को ज्ञात करेंगे जबकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सिंस an इक्वल टू 2 cos n pi by 1 minus n square, so put n equal to 2, 3, 4, we get a2 equal to -2 by 3, a3 equal to -2 by 8, a4 equal to -2 by 15 and so on। अतः अभिष्ट फोरियर सीरीज होगा fx इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव an इंटू कॉस nx। fx की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 रख देंगे तो आपको मिलेगा a0/2 a1 cos x a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x। सो x इंटू साइन एक्स इक्वल टू a0 a1 a2 a3 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x साइन एक्स इक्वल टू 1 + 2 ब्रैकेट में माइनस ऑफ cos x बाई 4 माइनस ऑफ cos 2x बाई 1 इंटू 3 माइनस ऑफ cos 3x बाई 2 इंटू 4 को माइनस ऑफ cos 4x बाई 3 इंटू 5 माइनस एंड सो ऑन। निगमन के लिए, डिडक्शन के लिए इस फोरियर एक्सपांसन पर x की वैल्यू हम π/2 रख देंगे। देन वी गेट π/2 इंटू साइन π/2 और राइट साइड में भी x के जगह π/2 रख देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन। थैंक्स।